परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं आपके सामने गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में जो मैंने भाव चालीसा लिखी है, स्वप्न में उनकी अनुभूति के बाद, उनके स्वप्न में आदेश करने के बाद, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस चैनल पर उपलब्ध मैं और मेरे बाबा नीब करौरी पार्ट 6 इस वीडियो में कैसे इस भजन की प्रेरणा मन में मिली, कैसे भाव चालीसा की प्रेरणा मन में आई और कैसे भावांजलि सीरीज में मैं भजन बाबा के लिखने लगा, इसके बारे में मैंने विस्तार से बात की थी। आज उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, तो जिन प्रेमी मित्रों की रुचि हो कि भाव चालीसा का जन्म कैसे हुआ, वो मैं और मेरे बाबा नीब करौरी पार्ट 6 इस वीडियो को देख सकते हैं। यह भाव चालीसा संगीतबद्ध रूप में बाद में आपके सामने पुनः रखेंगे। अभी इस विभत्स काल में जब पूरी दुनिया परेशान है, हम सभी इस चालीसा के साथ, भाव चालीसा के साथ बाबा से प्रार्थना करें। और स्वप्न में बाबा ने ये बताया था कि इन भावों के साथ जब भी कोई प्रार्थना करेगा तो उनके कष्ट दूर होंगे। तो हम सब मिलकर के अभी पूरे विश्व में जो ये समस्या आ पड़ी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों के द्वारा बाबा से प्रार्थना करें और सब मिलकर प्रार्थना करें कि बाबा ये जो संकट काल दुनिया में चल रहा है कोरोना के कारण, आप इससे जल्द से जल्द हमारी पृथ्वी को मुक्त करें और हम सबको इससे राहत दिलाएं। इस वक्त आपके सामने भाव चालीसा बिना म्यूजिक के रखने का आशय ही यही है कि हम सबकी प्रार्थनाएं अगर बाबा से होंगी तो बाबा इसे जल्दी सुनेंगे और हमारे बीच से ये जो संकट काल है जल्दी समाप्त हो जाएगा। शुरू कर रहा हूँ बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में समर्पित यह भाव चालीसा। करूं श्री गुरु चरण रज बंदना, इष्ट हनुमत ध्यान लगाए। करूं श्री गुरु चरण रज बंदना, इष्ट हनुमत ध्यान लगाए। भाव चालीसा स्वीकारो प्रभु, मेरा जन्म सफल हो जाए। करूं श्री गुरु चरण रज बंदना, इष्ट हनुमत ध्यान लगाए। भाव चालीसा स्वीकारो प्रभु, मेरा जन्म सफल हो जाए। मेरे बाबा नीब करौरी वाले, सब भक्तों के तुम रखवाले। मेरे बाबा नीब करौरी वाले, सब भक्तों के तुम रखवाले। सबके संकट तुम हरते हो, जीवन में खुशियां भरते हो। सबके संकट तुम हरते हो, जीवन में खुशियां भरते हो। बाबा तेरी यह कृपा निराली, बाबा तेरी यह कृपा निराली। जिसने तुझे जाना उसने पाली। बाबा तेरी यह कृपा निराली, जिसने तुझे जाना उसने पाली। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। बाबा तेरी यह कृपा निराली, जिसने तुझे जाना उसने पाली। बाबा को सभी जान नहीं सकते, बाबा की कृपा बड़ी निराली है। इस संसार में बाबा का प्रेम बरस रहा है, लेकिन उसको प्राप्त वही कर सकता है जो बाबा को जान ले और समझ ले। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बाबा को जान भी वही सकता है जिसको बाबा खुद अपने बारे में जना दे। बाबा तेरी यह कृपा निराली, जिसने तुझे जाना उसने पाली। तुम भक्तों के प्राण प्यारे, तुम हो अनोखे, तुम हो न्यारे। तुम भक्तों के प्राण प्यारे, तुम हो अनोखे, तुम हो न्यारे। भक्तों ने जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने सब संकट है टारा। भक्तों ने जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने सब संकट है टारा। संकट मोचन तुम सदा कहाते, डूबती नैया पार लगाते। संकट मोचन तुम सदा कहाते, डूबती नैया पार लगाते।
ओ कैंची धाम में रहने वाले, सब संकट को तुम हरने वाले। ओ कैंची धाम में रहने वाले, सब संकट को तुम हरने वाले। भक्तों के लिए तुम सुख के सागर, भर देते हो खाली गागर। भक्तों के लिए तुम सुख के सागर, भर देते हो खाली गागर। तुमने सबको यह था दिखलाया, यह प्रकृति तेरी ही माया। बाबा ने कई बार अपने जीवन में, अपने समय में अपने भक्तों के बीच यह दिखाया था, यह साबित किया था कि यह प्रकृति बाबा के अधीन है। और यह प्रकृति किसके अधीन होती है? ये लीला थी बाबा की समझाने की हम सबको। जिन्हें समझ आया उन्होंने उनकी उस कृपा का प्रसाद लूट लिया, और जिन्हें नहीं समझ आया वो आज तक बाबा के बारे में प्रश्न पर प्रश्न ही करते रह गए। तुमने सबको यह था दिखलाया, यह प्रकृति तेरी ही माया। तुमने सबको यह था दिखलाया, यह प्रकृति तेरी ही माया। तेरी महिमा को उसने ही जाना, तुमने जिसको चाह बताना। तेरी महिमा को उसने ही जाना, तुमने जिसको चाह बताना। तेरे अंदर ब्रह्मांड बसा है, प्रकृति पर भी तेरा कब्जा है। तेरे अंदर ब्रह्मांड बसा है, प्रकृति पर भी तेरा कब्जा है। तुमने कई बार ये लीला की थी, लीलाओं में भी चुहल भरी थी। तुमने कई बार ये लीला की थी, लीलाओं में भी चुहल भरी थी। तुमने कई बार ये लीला की थी, लीलाओं में भी चुहल भरी थी। बिरलों को खेल समझ यह आए, और दुनिया की बुद्धि भरमाई। बाबा जब खेल रचाते हैं या बिरलों को समझ आता है, परमात्मा जब लीलाएं करता है, तो उस वक्त जो उपस्थित लोग होते हैं सबको वो खेल समझ नहीं आता। कृष्ण आए थे और कृष्ण ने घोषणा करी थी, और फिर भी श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए लोग। पूर्ण परमात्मा धरती पर अवतार लेके आए हैं और बार बार वो कह रहे हैं मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अवतार हूँ। दुर्योधन के सभा में जाते हैं और वहां विराट स्वरूप भी दिखाते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाए। तो ऐसे ही बाबा ने भी आकर के कितनी लीलाएं करी हमारे बीच, और कई बार उन लीलाओं से प्रमाणित हुआ कि बाबा कौन है। फिर भी जिनको कुछ को समझ आया उनके जीवन में कल्याण हो गया, और जिनको नहीं समझ आया ये उनकी मति की बात है। मैंने इसी बात को इस चालीसा में इन पंक्तियों में जगह दिया है। बिरलों को खेल समझ यह आए, और दुनिया की बुद्धि भरमाई। तुम भक्तों के प्राण कहाते, उन भक्तों पर ही कृपा लुटाते। तुम भक्तों के प्राण कहाते, उन भक्तों पर ही कृपा लुटाते। भक्तों के तुम प्राण आधारा, जान रहा ये सकल संसारा। भक्तों के तुम प्राण आधारा, जान रहा ये सकल संसारा। बरसती कृपा उन सब पर तेरी, ली हनुमान गढ़ी चरणों की जो थूरी। बरसती कृपा उन सब पर तेरी, ली हनुमान गढ़ी चरणों की जो थूरी। श्री हनुमान गढ़ी मंदिर नैनीताल में बाबा जी का बनाया एक सिद्ध और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। उसी का मैंने जिक्र करा है कि बाबा की कृपा उन सब भक्तों पर बरसती है जो हनुमान गढ़ी मंदिर में जाकर के वहां से हनुमान जी के चरणों की धूरी लेते हैं, जो वहां हनुमान जी के चरणों में जाकर के अपना सर नवाते हैं। बरसती कृपा उन सब पर तेरी, ली हनुमान गढ़ी चरणों की जो धूरी। तेरा वह कैंची धाम निराला, तुम अब भी बसते वहीं वो दीन दयाला। तेरा वह कैंची धाम निराला, तुम अब भी बसते वहीं वो दीन दयाला। भटक रही थी जब यह जीवन नैया,
मेरे बाबा तुम ही बने खेवैया। भटक रही थी जब यह जीवन नैया, मेरे बाबा तुम ही बने खेवैया। जब मेरी जीवन नैया भटक रही थी, कोई निश्चित दिशा नहीं मिल रही थी, न लक्ष्य का पता था न मंजिल का, और न समस्याएं कैसे निपटेंगी इसका कोई और छोर मिल रहा था, तब बाबा ने जिस तरह से मेरे जीवन में आकर के बाबा मेरे खेवैया बने, उसका जिक्र मैं यहाँ से इस भाव चालीसा में कर रहा हूँ। भटक रही थी जब यह जीवन नैया, मेरे बाबा तुम ही बने खेवैया। तूने कष्टों को मेरे हरा है, इस जीवन को तूने धन्य करा है। तूने कष्टों को मेरे हरा है, इस जीवन को तूने धन्य करा है। तुमने भिक्षुक के वेश बनाए, मेरे द्वार तलक तुम दौड़े आए। तुमने भिक्षुक के वेश बनाए, मेरे द्वार तलक तुम दौड़े आए। इस चैनल पर उपलब्ध मैं और मेरे बाबा नीब करौरी पार्ट 1 और पार्ट 2, इन 2 वीडियो में क्या घटना मेरे साथ घटी थी और बाबा ने किस प्रकार मेरे जीवन में चमत्कार किया था, मैंने उसका जिक्र किया था। जो लोग उस बात को नहीं जानते और जानना चाहते हो तो जाकर के उस वीडियो के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब वो समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ की ही कहानियों को इस भाव चालीसा में बताया जा रहा है और उसी बात को बताया जा रहा है जब बाबा भिक्षुक के वेश बना करके मेरे द्वार तक दौड़े आए थे। मैं बाबा को नहीं जानता था, मैंने बाबा का नाम भी नहीं सुना था, और जब मुझे बताया गया कि बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज की मुझ पर कृपा है और वो मेरी जीवन की रक्षा कर रहे हैं, तभी मुझे समझ नहीं थी बाबा कौन है, कहाँ है। और इसके पहले कि मैं बाबा को खोजने का प्रयास करता, किस प्रकार एक अलौकिक घटना घटी और बाबा मेरे द्वार तक आए। यह कहानी दर्ज है, इसलिए यहाँ पे दोहराना नहीं है। मैं यहाँ चालीसा पढ़ने आया हूँ, तो जिनको भी जानना है वो कहानी आप पीछे जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं और मेरे बाबा नीब करौरी सीरीज में वह वीडियो है। उसके बाद आप इस भाव चालीसा के मर्म को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तुमने भिक्षुक के वेश बनाए, मेरे द्वार तलक तुम दौड़े आए। तुमने भिक्षुक के वेश बनाए, मेरे द्वार तलक तुम दौड़े आए। तुम सा कौन है इतना दीन दयालु, दया के सागर तुम हो कृपालु। तुम सा कौन है इतना दीन दयालु, दया के सागर तुम हो कृपालु। बासी रोटी मांग के खाने आए, यह सेवा ले कृपा बरसाए। बासी रोटी मांग के खाने आए, यह सेवा ले कृपा बरसाए। परमात्मा जब आपको कुछ देना चाहता है तो उसके बदले में आपसे कुछ सेवाएं लेता है। इस दुनिया का दस्तूर है कि जब तक आप कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज मुझ पर अपनी कृपा बरसाना चाहते थे और मैं उनको जानता भी नहीं था, तो बाबा मेरे दरवाजे तक न सिर्फ दौड़े आए, भिक्षुक का वेश बनाया और आकर के खाने में बासी रोटी मांगी। वो बड़ी एक मार्मिक कथा है। बहुत से मित्र उसको जानते हैं, नहीं जानते वो जाकर के पीछे उस कथा को सुन सकते हैं। वो इतना दीन दयालु हो सकते हैं, ना सिर्फ हमारे दरवाजे तक आते हैं बल्कि भिक्षा में बासी रोटी मांगते हैं खाना के रूप में, और वो आकर के उस बासी रोटी को खाते हैं। उन्हें मुझ पर कृपा करनी थी तो कुछ तो मुझसे सेवा करवाते, उस सेवा के बिना मुझ पर कृपा कैसे बरसती। बाबा ने वो सेवा मुझसे लेने के लिए इतनी बड़ी लीला की और मेरे द्वार तक आए, भिक्षुक का वेश बना करके आए और मुझसे बासी रोटी मांगी खाने के लिए। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे अंदर बचपन से एक बात थी, कोई भी मुझसे खाना मांगे तो मैं उसे कभी इनकार नहीं करता। अपना खाना भी निकाल करके दे देने का एक गुण मुझे बचपन से मिला है। और 20 साल की सैन्य सेवा में वहाँ भी मैंने यही सीखा कि लोगों की तकलीफ पहले देखनी है, अपनी सुविधाएं बाद में। तो फौज ने भी हमारे अंदर यही संस्कार भरे कि हमें अपना खाना भी जरूरत पड़े तो किसी जरूरतमंद के सामने रख देना है, खुद को भूखे रख लेना है लेकिन अपना खाना भी उन्हें देना है। अब जब बाबा सुबह सुबह खाना मांगने आए थे, उस वक्त कुछ उपलब्ध नहीं था घर में। अगर मैं खाना देने से मना कर जाता
जैसे कि उस वक्त परिस्थिति थी तो मैं बाबा की कृपा से भी वंचित रह जाता, लेकिन मेरे पास जो उस वक्त उपलब्ध था मैंने वही बाबा को ऑफर करी और बाबा ने कहा वही बासी रोटी खाएंगे, और बाबा ने वही बासी रोटी खाई। इतना इसलिए वर्णन कर दिया ताकि जो लोग नहीं उस कहानी को जानते वो यहाँ के मर्म को समझ सके। बासी रोटी मांग के खाने आए, यह सेवा ले कृपा बरसाए। भक्तों के निमित्त तुम दौड़े आते, तभी तो दया निधान कहलाते। भक्तों के निमित्त तुम दौड़े आते, तभी तो दया निधान कहलाते। बारंबार है तुमसे विनती, करना न मेरे भूलों की गिनती। बारंबार है तुमसे विनती, करना न मेरे भूलों की गिनती। हूँ नादान मैं बालक तेरा, मुझ में है अवगुणों का डेरा। हूँ नादान मैं बालक तेरा, मुझ में है अवगुणों का डेरा। मुझको भक्ति करना कब आया, तुम हो जिसने मुझको अपनाया। मुझको भक्ति करना कब आया, तुम हो जिसने मुझको अपनाया। चरणों से मुझे लगाए रखना, इतना ही है अब तुमसे कहना। चरणों से मुझे लगाए रखना, इतना ही है अब तुमसे कहना। सबको सेवा और प्रेम सिखाने वाले, तुम प्रेम सुधा बरसाने वाले। श्री राम नाम से खुश होते हो, सभी अमंगल तुम हरते हो। श्री राम नाम से खुश होते हो, सभी अमंगल तुम हरते हो। बाबा को खुश करना बहुत आसान है। बाबा ने सबसे प्रेम करना सिखाया था। बाबा ने श्री राम का नाम लिखना सिखाया था। बाबा ने श्री राम के नाम से हम सबको जुड़े रहने की प्रेरणा दी थी। और बाबा इतनी छोटी सी बातों से खुश हो जाते हैं, और जब बाबा खुश हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अमंगल है बाबा उन सब अमंगलों को खत्म कर देते हैं, सारे अमंगल हर लेते हैं और हमारे जीवन में मंगलमय प्रकाश बिखेर देते हैं। इतना दीन दयालु और दूसरा कौन है। कितने हनुमत मंदिर बनवाए, भक्ति गंगा कोने कोने में बहाए। कितने हनुमत मंदिर बनवाए, भक्ति गंगा कोने कोने में बहाए। कितने हनुमत मंदिर बनवाए, भक्ति गंगा कोने कोने में बहाए। जो आज भी जा कर लेता दर्शन, हो जाता है मन उसका चंदन। जो आज भी जा कर लेता दर्शन, हो जाता है मन उसका चंदन। तुम मौज में अपनी विचरते आए, भक्तों के बीच महाराज कहाए। तुम मौज में अपनी विचरते आए, भक्तों के बीच महाराज कहाए। दर पर तेरे जो शीश नवाए, जन्मों की भक्ति सहज पा जाए। दर पर तेरे जो शीश नवाए, जन्मों की भक्ति सहज पा जाए। मुझे अज्ञानी की तुम विनती सुन लो, भावांजलि मेरे बाबा सुन लो। मुझे अज्ञानी की तुम विनती सुन लो, भावांजलि मेरे बाबा सुन लो। यह भाव चालीसा कर लो स्वीकार, जो भी इसे गाए उसे देना प्यार। यह भाव चालीसा कर लो स्वीकार, जो भी इसे गाए उसे देना प्यार। बाबा तुमसे अब और क्या कहना, विनती सुनना और देर न करना। बाबा तुमसे अब और क्या कहना, विनती सुनना और देर न करना। जो भी दर पर तेरे आ जाए, सुख शांति वह मन की पाए। जो भी दर पर तेरे आ जाए, सुख शांति वह
मन की पाए। इतनी सी अरज चरणों में तेरे, मैं पुत्र तेरा तुम बाबा मेरे। इतनी सी अरज चरणों में तेरे, मैं पुत्र तेरा तुम बाबा मेरे। ये पिछले 3-4 पदों का अर्थ आपको समझाना चाहूँगा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी है कि बाबा इस भाव चालीसा को आप स्वीकार करें और जो भी ये भाव चालीसा गाए उसे आप अपना प्यार दीजिएगा। जैसा कि उस दिन बाबा ने स्वप्न में कहा था, जो भी मेरे भावों के साथ डूब करके प्रार्थनाएं करेगा वो प्रार्थनाएं बाबा तक पहुंचेंगी। जब लोगों ने मुझसे बार बार कहना शुरू किया कि आप मेरी प्रार्थनाएं बाबा तक पहुंचाएं, तब मैंने बाबा से यह भाव में डूब के प्रार्थना करी थी कि बाबा आप सबका उद्धार करें, सबके कष्टों को हर लें। तब बाबा ने स्वप्न में दर्शन दे करके यह बात बताई थी कि मेरे भावों में, मेरे भजन के भाव में, मेरे चालीसा के भाव में डूब करके जो भी प्रार्थनाएं करेगा वो प्रार्थनाएं बाबा तक पहुंचेंगी। मैं इस चालीसा में बाबा से पुनः वही प्रार्थना दोहरा रहा हूं अपनी तरफ से सबके लिए। यह भाव चालीसा बाबा स्वीकार करें और जो भी इस भाव चालीसा को गाए, जो भी इस भाव चालीसा के माध्यम से बाबा को अपनी तकलीफ बताए, मेरे बाबा आप उसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। उसके आगे की पंक्तियों में मैंने कहा है कि बाबा आपसे और मुझे अब क्या कहना है, आप विनती सुन लीजिए और देर न करिएगा। लोगों की तकलीफ हरने में सबकी विनती सुनिएगा और सबकी तकलीफ हरने में बिल्कुल भी देर न करिएगा। जो भी आपके दर पर आ जाए सुख शांति वह मन की पाए। आप उसके मन को सुख शांति दें और उसकी तकलीफों को हर लें। इतनी सी अरज चरणों में तेरे, मैं पुत्र तेरा तुम बाबा मेरे। बाबा मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे बाबा हैं। आपके चरणों में इतनी सी अरज है कि जो भी आपके पास आए अपना दुखड़ा सुनाने, आप उसका दुखड़ा सुनिए और आप उसके जीवन की तकलीफों को कम करिए। इतनी सी अरज चरणों में तेरे, मैं पुत्र तेरा तुम बाबा मेरे। इतनी सी अरज चरणों में तेरे, मैं पुत्र तेरा तुम बाबा मेरे। जीवन रंजन का धन्य हो जाए, बस रखे रहो चरणों से लगाए। जीवन रंजन का धन्य हो जाए, बस रखे रहो चरणों से लगाए। जीवन में और आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर बाबा आपको अपने चरणों से लगाए रखते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी ना और कोई कामना हो सकती है, ना और कोई आपकी दुनिया में जरूरत हो सकती है। मेरी आखिरी प्रार्थना बाबा से यही है कि बाबा मुझ जैसे अकिंचन पर आपने इतनी दया करी है, कृपा करी है, तो रंजन का जीवन धन्य हो जाएगा अगर आप आखिरी पल तक मुझे अपने चरणों से लगाए रखेंगे। आखिरी पल तक मेरे जीवन के आपके चरणों में मेरा अब अनुराग बना रहेगा। भाव चालीसा का आखिरी पद, सब भक्तों की विनती सुन लेना, सन्मति सद्गति सबको दे देना। सब भक्तों की विनती सुन लेना, सन्मति सद्गति सबको दे देना। बाबा के पास जितने भी भक्त अपनी अर्जी लगाने जाते हैं सब में सन्मति नहीं होती, लेकिन मैं बाबा से इस भाव चालीसा के आखिरी पद में यह प्रार्थना भी करता हूँ कि बाबा आप लोगों के अवगुणों की गिनती मत करना और जो भी आपके पास अपनी अर्जी लगाने आए उसको सन्मति दे दीजिएगा, उसको सद्गति दे दीजिएगा। सब भक्तों की विनती सुन लेना, सन्मति सद्गति सबको दे देना। नमन तुम्हारे चरण को करूं मैं बारंबार, बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार। नमन तुम्हारे चरण को करूं मैं बारंबार, बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार। बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार। बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।